हेलो नमस्कार भरेंद्र चैनल में आपका स्वागत। हम आपको बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी देने वाले हैं अतिथि शिक्षकों के नियमितीकरण को लेकर। अतिथि शिक्षक अपनी नियमितीकरण की मांग को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। इनका कहना है कि शिवराज सिंह चौहान जी ने जो दो तारीख को जो घोषणा की थी अतिथि शिक्षकों को नियमित करने की, वो अभी तक पूरी नहीं की गई है। इसे पूरा किया जाए। और 12 माह का जो अनुबंध करने का निर्णय लिया गया था वो भी अभी पूरा नहीं किया गया है। और बोनस अंक देने की बात की गई थी शिक्षक भर्ती परीक्षा में, तो वो भी आदेश लागू नहीं किए गए। इससे अतिथि शिक्षक नाराज है। उनका कहना है कि जल्द से जल्द इन मांगे पूरी किया है और उनका भविष्य सुरक्षित किया जाए, इनका नियमितीकरण किया जाए। इसको लेकर अतिथि शिक्षक प्रदर्शन कर रहे हैं और मांग कर रहे हैं कि इनका भविष्य सुरक्षित किया जाए। मैं पूरी विस्तार से जानकारी देने वाला हूं और लाइव वार्ता भी आपको सुनाने वाला हूं क्या कहना है प्रदेश अध्यक्ष का इनकी मांग को लेकर। आप वीडियो में बने रहें, वीडियो पूरा देखें। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें अपडेट पाने के लिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं दला बेटा। मैं हूं आपके साथ राघव शर्मा। अतिथि शिक्षक लगातार अपनी मांगों को लेकर आए दिन भोपाल में धरना प्रदर्शन करते हैं, क्योंकि मोहन सरकार से जो मांग रखी है वो पूरी नहीं होती है। शिवराज सरकार से जब उन्होंने कहा था कि अतिथि शिक्षकों को नियमितीकरण के आदेश जारी कर दिया जाए, तो शिवराज सरकार जब थी तो उन्होंने कहा था कि अतिथि शिक्षकों को नियमित किया जाएगा। लेकिन जब मोहन सरकार बनती है तो मोहन सरकार की कानों पर जू नहीं रिंगती। लगातार ये अतिथि शिक्षक अपना प्रदर्शन करते हुए आज भी सरकार से यही मांग करते हैं कि इन्हें नियमित किया जाए और अतिथि शिक्षकों को। अध्यक्ष आजाद स्कूल अतिथि शिक्षक संघ मध्य प्रदेश, हमारी मुख्य मांग है कि अनुभव के आधार पर विभागीय परीक्षा लेकर अतिथि शिक्षक को नियमित किया जाए। और 2 सितंबर 2023 को माननीय शिवराज सिंह जी ने जो घोषणाएं की थी उनके आदेश शीघ्र जारी किए जाए। शिवराज सरकार ने क्या घोषणा की थी? शिवराज सरकार जी ने घोषणा की थी सबसे पहले कि गुरु जी की तर्ज पर विभागीय परीक्षा लेकर अतिथि शिक्षकों को नियमित किया जाएगा। हाँ। अभी तक कोई आदेश नहीं निकले उसके। दूसरा, आरक्षण दिया जाएगा, अभी तक नहीं मिला। बोनस अंक की बात की थी, 4 अंक प्रति वर्ष, अधिकतम 20 अंक, अभी तक कोई आदेश नहीं है उसका। 1 साल का अनुबंध किया जाएगा कि बीच सत्र में शिक्षकों को निकाला नहीं जाएगा अतिथि शिक्षकों को, परंतु आज तक नहीं हुआ। तो अब क्या कारण, हमारा सब्र का बांध टूट रहा है, इसलिए हमने तक नियमित नहीं हो रहे थे। बिल्कुल इस बार बिल्कुल हम शांत बैठने वाले में से नहीं है। और वेतन नहीं मिला जी, तात्कालिक मांगे में तो ऐसा है सर, हमारे साथ बहुत अव्यवस्थाएं हैं। 4-4, 6-6 महीने का वेतन नहीं मिलता है। हाँ। हमारी छुट्टियों का वेतन नहीं मिलता है। हाँ। और जो हमारी नियुक्तियां हैं, जुलाई में स्कूल खुलता है, 15 जून को स्कूल खुलता है, हमारी नियुक्तियां 1.5 महीने बाद होती है, 2-2 महीने बाद होती है। उसके बाद सरकार को अवगत कराना चाहते हैं कि अब अतिथि शिक्षक शांत बैठने वाला नहीं है। हमारे 15 साल की जो तप तपस्या त्याग है उसको हम लेकर रहेंगे। आज आपने किसी को ज्ञापन देने की बात कही है, ज्ञापन दे रहे हैं किसी को? जी, हम आज आयुक्त महोदया को ज्ञापन देंगे और आगे की चर्चा उनसे करेंगे। अब हमारे निकलने की तैयारी है। अच्छा, यहाँ पे लाडली बहना भी मौजूद हैं। लाडली बहनाओं को तो लेकर मामा ने बड़ी बड़ी बातें कही। लाडली बहना आज सड़कों पर प्रदर्शन कर रही हैं, क्या कहेंगे? देखिए, चुनावी लॉलीपॉप तो सभी देते हैं। हाँ। ये हम सभी समझ चुके हैं, क्योंकि घर में रहने वाली महिलाओं और एक वर्कर वुमेन में बहुत अंतर होता है। इस चीज़ को शायद सरकार खुद भी समझती है और अन्य महिलाओं को ये शायद पारदर्शिता के द्वारा समझाना चाहती है। ये जो लॉलीपॉप है ये उन महिलाओं के लिए है जो घर में बैठ के सिर्फ उनको वोट चाहिए। हमने पूरी ईमानदारी से सरकार के साथ पहले भी उनको ईमानदारी से वोट दिए था। हम उनके साथ पहले भी थे, आज भी और आगे भी रहेंगे। लेकिन विभाग के द्वारा जो हमारे साथ अनियमिततापूर्ण कार्य किया जा रहा है, तो हम यहाँ पर करबद्ध निवेदन उनसे सभी लोग करने आए हैं कि सरकार के द्वारा जो आपको आदेश दिया गया है उस आदेश का पालन करके हम सभी का सहयोग करें और हमारे बच्चों का भविष्य सुरक्षित करें। ये 1500 या 1250 से हमारा कुछ नहीं होगा। हमारे बच्चों का भविष्य, जो हमारे 16 से 17 साल की मेहनत है, हमको नियमितता प्राप्त कर ही होगा। जी बताइए सर। एक है कि मातृत्व अवकाश नहीं मिलता है हमें, उसमें बहुत सारी बहनें बाहर हो गई। ये कहाँ की न्याय है? सभी को मिलता है वो तो नहीं मिलता, हमें नहीं मिलता। मातृत्व अतिथि शिक्षक बहनों को मातृत्व अवकाश नहीं दिया जाता। बहनें हमारी बहुत सारी नौकरी छोड़ चुकी, घर में बैठ गई। एजुकेशन होते, योग्यता होते हुए भी वो घर में बैठी। ये कहाँ का न्याय है? हमें देना चाहिए 2 महीने का, तो 3 महीने का, तो भले ही 1-1.5 महीने का, तो पर मातृत्व अवकाश देना चाहिए। ये हमारा अधिकार है, ये हमसे छीना है। ये नहीं मिलता है? नहीं मिलता, बिल्कुल नहीं मिलता। क्या आदेश में क्या है कि नहीं मिलेगा? ये नहीं, आदेश है ही नहीं। कोई आदेश नहीं है। अगर लेना है तो तुम घर बैठो, तुम्हारी जगह दूसरा रख लेंगे। आपकी जरूरत ही नहीं है फिर विभाग को। अतिथि शिक्षक लगातार पढ़ाता है, मेहनत जितनी एक मुख्य शिक्षक नहीं करता इतनी अतिथि करता है। हाँ, उसके बाद भी इतनी मेहनत करता है और 100% रिजल्ट भी देता है। मेरा खुद का रिजल्ट हमेशा 100% है और किसी प्रकार का कोई अवकाश नहीं दिया जाता। इवन हम लोग की पेमेंट काट ली जाती है अगर हम 5 मिनट 10 मिनट लेट हो जाते हैं।
और इतना तंग किया जाता है कि हम लोग कई बार तो स्कूल से ऐसा लगता है कि अब स्कूल छोड़ दें। और सरकार ने अभी हमको 6 महीने से पेमेंट नहीं दी। कैसे चल रहा है घर फिर? बहुत ही मुश्किल से चलाना पड़ता है हम लोगों को। कई बार तो हम लोग कर्जे लेते हो, उधर से उधर उधारी वाड़ी करके अपना घर चलाते हैं। भाई खत्म हो गए। हाँ, ऐसी कोई महिलाएं भी होंगी इसमें, जब कमाने वाली सिर्फ अकेली होंगे घर में और कोई सदस्य नहीं और होगा? कोई घर में सदस्य थोड़ी है, बहुत सी महिलाएं हैं सर। बहुत दीनहीन स्थिति, बच्चों का खर्च, उनकी स्कूल पढ़ाई, उनकी शिक्षा व्यवस्था, स्वास्थ्य समस्या क्या नहीं रहती घर में जरूरतें, पर कुछ भी पूरा नहीं हो सकता अगर अतिथि शिक्षक के वेतन से हमारा घर नहीं चल सकता। ये तो हम समाज के लिए योगदान दे रहे हैं कि इतने अल्प वेतन में हम दूर दराज के इलाकों में किराया जेब से लगा के जाते हैं, पर आज भी हमें इतनी अनदेखी, मात्र किसी प्रकार का कोई अवकाश नहीं देता। अगर एक दिन स्कूल नहीं गए, बीमार हो गए, उस दिन हमारा वेतन कट जाएगा। मात्र तो अवकाश नहीं है किसी प्रकार का कोई। जिस दिन दीपावली हो गई, 15 अगस्त हो गया, 26, इस समय भी हमारा अवकाश का कट जाता, त्योहारों पे भी वेतन कट के मिलेगा। 1000, 2000, 3000 तुम्हारे आराम से हमारे बहुत सारे भाई तो स्वर्गवासी हो गए। ये मैं शासन को, प्रशासन को, आप सही दल लपेटा के माध्यम से एक बहुत ही करबद्ध निवेदन करना चाहती हूँ कि आपके द्वारा जो हम सभी की उपेक्षाएं की जा रही है, उन उपेक्षाओं का नतीजा यह है कि हमारे बहुत से भाई कहीं किसी दुर्घटना में, कोई बहनें दुर्घटना में, बहुत सारे कई आत्महत्या करके, परिवार में इतना कर्ज बढ़ गया कि अपने परिवार का पालन पोषण वो कैसे करें, क्योंकि महिलाओं के पास तो एक फिर भी ये बल रहता है कि पुरुष उनका साथ देते, लेकिन जो पुरुष प्रधान परिवार होता है या महिला प्रधान परिवार होता है, वो अपने परिवार को चलाने के लिए कितनी मुश्किलों का सामना करते हैं। हमारे बहुत सारे भाई, बहुत सारी बहनें ऐसी हैं जो आत्महत्या कर चुके हैं, किसी दुर्घटना का शिकार हो गए हैं। और यदि नहीं होती नियमितीकरण, सरकार नहीं सुनती, उसके बाद अतिथि शिक्षक क्या करेंगे? क्या लास्ट ऑप्शन रहेगा आपके पास? हम तो सबसे ज़्यादा अभी 1 हफ्ते का अनिश्चितकालीन सरकार के साथ और विभाग के साथ उम्मीद लेकर हम सभी यहाँ पर हर जिले के लोग बैठ रहे हैं। इसके बाद यदि हमारी मांगों को नहीं सुना जाता है तो हम कोई ठोस कदम उठाकर सरकार को इस बात से अवगत करा देंगे कि नारी शक्ति और नारी शक्ति के साथ जुड़े हमारे भाई, हम सभी अगर सरकार को हिला सकते हैं तो हम विभाग को भी हिला सकते हैं, लेकिन आज हम सिर्फ करबद्ध निवेदन करना चाहेंगे। बताइए क्या नाम है? सर, हम डीपीआई के सामने खड़े हैं। हाँ। और यहाँ के जो आला अफसर है उनसे मेरा ये निवेदन है कि 30% का फाउंडेशन हमारे ऊपर थोपा जाता है, लेकिन हमें प्रशिक्षण भी नहीं दिया जाता है। अभी एक तारीख है कि अगर इससे कम परिणाम रहेगा तो आपको निकाल दिया जाएगा। सरकार से मेरा निवेदन है कि अधिकारियों को इस बात के लिए अवगत करा जाए कि इनका प्रशिक्षण क्यों नहीं होता है। बाकी शिक्षकों को अगर प्रशिक्षण दिया जा रहा है तो हमें भी प्रशिक्षित किया जाए और उस हिसाब से ट्रेंड किया जाए कि हम सही रिजल्ट दे पाएं। सारी जिम्मेदारी अतिथि शिक्षक के ऊपर थोड़ी है। पूरा स्कूल जो है उसका ऑल ओवर जो परसेंटेज निकलता है वो भी कम है। गवर्नमेंट टीचर के ऊपर सरकार जो ठीक है उनका रिजल्ट जो भी है, लेकिन हमारे ऊपर कम से कम ये तो है कि हमारे नौकरी के ऊपर आँच तो ना आ पाए कम से कम। अगली बार भी हमें मौका दिया जाए। जी बताइए, लास्ट बताइए। देखिए, आज हम यहाँ पर ना तो सरकार का विरोध करने आए हैं और ना ही ऐसी कोई उद्दंडता करने आए हैं। हम सिर्फ इतना निवेदन करने आए हैं कि माननीय पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने जो 2 सितंबर में महापंचायत बुलाकर हमारे हितार्थ भविष्य को सुरक्षित करने के लिए जो घोषणाएं की हैं, उन घोषणाओं के समस्त आदेश यथाशीघ्र किए जाएं। चारों अतिथि शिक्षक जो 15 साल 16 साल का अनुभव रखते हैं, 10 साल का अनुभव रखते हैं, आज वो घर बैठे हुए हैं। अगर आपको आवश्यकता है तो अनुभव और वरिष्ठता के आधार पर उन्हें प्राथमिकता देते हुए रिक्त पदों पर रखा जाए।